तो आज जो टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी का मिट्टी के बारे में होगा। ठीक है, मिट्टी के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको आज देखने को कितने प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ज्योग्राफी का ऑलरेडी आपने पहले भी वीडियो देखी होगी गंगा रिवर के बारे में, और जिसमें ब्रह्मपुत्र सारी चीजें हैं। तो उस चीज के बारे में हम कितने प्रकार की मिट्टी होती है ये सारी चीजें पहले तो आपको पता होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर या कृषि विभाग बना है वो 1953 में बना है। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो 1953 में एक कृषि विभाग बना है। आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट या रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उस चीज कृषि के लिए कि कृषि कौन कौन सी है इस चीज के बारे में। उसके बाद 1986 में जो मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की बांटी गई है। और कौन कौन सी 1986 में ये पहली बार कृषि विभाग ने मिट्टी को अलग अलग टाइप में बांटा है। उसी की चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं और मैपिंग के आधार पर बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी वो मिट्टी है और उसकी क्या उपजाऊ है, कौन सी फसलें होती है, कितने प्रकार की होती है, कितनी परसेंट होती है, कितने क्षेत्रफल में बटी हुई है, उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा किसकी है उस चीज के बारे में बात करें। पहले हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो जलोढ़ मिट्टी की बात करने वाले हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो पहले स्थान पर है, ठीक है, पहले स्थान पर ही एरिया वाइज भी और क्षेत्रफल के, ये परसेंटेज के हिसाब से भी। ठीक है, तो उस चीज के जितना भी आपको ये चीज दिख रही होगी, ये जितना भी है आपका, ये सारा का सारा आपका जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। मतलब इस एरिया में, यानी कि उत्तर भारत में अधिकतर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को। इसलिए अगर आपके दोमट मिट्टी आए तो आपने ये समझ लेना है कि जलोढ़ मिट्टी को ही कह रहे हैं। ठीक है, उसी चीज के बारे में तो हम जैसे कि बताते हैं कि ये एरिया कितना, याद रखना, जो ये एरिया है वो 40% घेरे हुए हैं पूरे स्थल मंडल को। यानी कि ये 40% है, 40% एरिया है ये। आपको ये देख सकते हैं ये पंजाब से लेकर असम तक है। ठीक है, यानी आप सतलुज नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है अगर नदी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है ये जो अपने साथ मिट्टी लाता है, इसमें आपको 2 प्रकार की मिट्टी भी कई प्रकार की मिलेगी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया पंजाब से असम तक है ये। ठीक है, अगर राज्य के अकॉर्डिंग, अगर नदी के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप तो सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, तो यहां पर जो पाया जाता है मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक और अम्ल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये 3 भागों, जैसे कि मैंने बताया, ये 3 भागों में बटी हुई है। यानी कि खादर आपकी ज्यादातर मैदानी इलाके में है। ठीक है, याद रखना, खादर अधिकतर जो है वो मैदानी इलाके में है, और बांगर और तराई ये आपके पहाड़ी इलाके में है। इस एरिया में ये कह सकते हो आप, ये तराई मिट्टी है। ठीक है, इसको तराई मिट्टी कहते हैं और इसको बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और इसको जो आपका मैदानी वाला है वो खादर मिट्टी है। ठीक है, इस इलाकों को खादर मिट्टी कहते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग टाइप की दोनों मिट्टी है। ये सारी चीजें तराई में कौन सी है और बांगर में कौन सी है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ये खादर मिट्टी है ये अत्यधिक उपजाऊ भी मानी जाती है क्योंकि ये ज्यादातर मैदानी इलाके में है। इसको नई मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखना, खादर को नई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से पानी, चाहे गंगा का हो चाहे यमुना का हो, ये नई चीजें बदलती रहती है। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में है बांगर और आपकी तराई मिट्टी, ये ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो इसको पुरानी मिट्टी भी कहा जाता है, तो क्योंकि चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये, और जैसे कि मैंने बताया कि चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और जूट इस एरिया में पाया जाता है। दूसरी बात, ये किस किस क्षेत्र में है, आपको मैप से अकॉर्डिंग पता चल गया होगा कि कहां है। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका पंजाब हरियाणा है, ज्यादातर आपको यूपी दिख रहा होगा, ये यूपी का इलाका है, और ये आपका एमपी का इलाका है, और ज्यादातर असम, ये वाला आपका असम का इलाका है। यानी यूपी, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, इस इलाके में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कि किस किस चीज का उत्पादन। अब दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर एरिया वाइज भी और परसेंटेज के हिसाब से भी, वो है आपकी लाल मिट्टी। यार ना, परसेंटेज के मामले में भी और आपकी एरिया वाइज भी। ये मैंने आपको बताया कि दूसरी सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, और ये मिट्टी ये वाली है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये वाली मिट्टी आपकी कौन सी है, लाल और आपकी
पीली मिट्टी है, ये नीचे तक जाती है, ये सारी चीजें है, यानी कि दूसरे नंबर कम से कम ये 6 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब ये तो कह सकते हो कि इससे आधी है ये, तो ये 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पीला रंग, जो ये पीला रंग है या लाल रंग है, लौह ऑक्साइड के कारण है, ठीक है, जो इस मिट्टी का जो रंग है वो लौह ऑक्साइड के कारण है, ये इस इलाके पे। अब अगर आपको मैप और अच्छी तरह से आप जानते हो तो मैं आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश है, इसके बाद तेलंगाना है, कर्नाटक भी आपको इसका दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ भी आपका इसका दिख रहा होगा, और महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका दिख रहा होगा, और नीचे वाला आपको तमिलनाडु दिख रहा होगा। मतलब इस राज्य में ये पीली मिट्टी है। अब यहाँ पर अगर ये लाल या पीली मिट्टी है तो यहाँ किस चीज का उत्पादन होता है? इस उत्पादन होता है गेहूं, दाल, बाजरा, ये मोटे मोटे अनाज जो है इस इलाके में। तो कई बार इस इलाके में भी मिलती है, कहीं कहीं क्योंकि बाजरा इधर भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये लाल तथा पीली मिट्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो एरिया में फैली हुई है। इसके बाद तीसरी मिट्टी जो आपने देखनी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा, इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है, और इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसका मतलब लावा का मतलब ये है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी है या ज्वालामुखी की वजह, और कपास क्योंकि यहाँ पे अधिकतर आपको पता चला कि यहाँ पे फसल ज्यादा आती है, ठीक है। तो ये जो आपका जितना भी है ये वाला इलाका, यानी कि गुजरात तक का सारा इलाका क्या है? काली मिट्टी का है। यानी मैं पूरा गुजरात नहीं बोला, जो ऊपर वाला गुजरात है वो किस में आता है? जलोढ़ मिट्टी में, और निचले वाला इलाका किसमें आता है? काली मिट्टी में। इसलिए आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है, ज्वालामुखी विस्फोट का, और इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद लोहा, चूना, कैल्शियम इसके यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कपास, यानी कि याद रखना ये एरिया महाराष्ट्र में ज्यादा है, ठीक है। यानी काली मिट्टी का पूरा इलाका कहाँ है? वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब जो अगली मिट्टी की हम बात करने वाला है, ये तीसरी मिट्टी है, ठीक है। चौथी मिट्टी की बात हम करने वाले हैं, वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो कि आपको यहाँ जिसमें हमने वो स्टार दिख रहा होगा, ये सारे के सारे कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। और अधिकतर ये तटीय मैदान पे होती है, अधिकतर ये तटीय मैदान पे होती है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, केरल, गोवा, कर्नाटक, ये वाला इलाका, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उड़ीसा वाला इलाका, ठीक है। तो ये सारी की सारी कौन सी मिट्टी, और एक दिख रहा होगा आपका राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? लेटराइट। अगर आपसे पूछे लेटराइट का अर्थ क्या होता है? लेटराइट का होता है ईंट, जैसे ईंट बनती है, ठीक है, उस चीज में। और यहाँ पर ज्यादातर जो उत्पादन होता है काजू का, चाय का, कहवा का, ये इलाके में जो आपके तटीय मैदान है। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो छोटी छोटी और मिट्टियां हैं, जैसे कि मरुस्थलीय, यहाँ पर ज्यादा लवणता नमकीन मिट्टी होती है ये, और ये अधिकतर आपको राजस्थान का, ये जो आपको दिख रहा है ये राजस्थान का इलाका है। यहाँ पर अधिकतर मरुस्थलीय मिट्टी होती है, जिसको सूक्ष्म मिट्टी भी बोलते हैं, इसको मरुस्थल को सूक्ष्म मिट्टी बोलते हैं। और बाकी आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सारी की चीजें हैं जो कि आपको वन्य या पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय का इलाका है, ठीक है। चाहे वो आपका आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये इलाके जितने भी है वो कौन सी होती है? पर्वतीय। जैविक पदार्थ के लिए, यानी कि इसमें ज्यादा ये नहीं है कि दवाइयां वगैरह लगती है, जो फेवर होती है चीज के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी और मिट्टियां भी हैं जो आपको, जैसे पीट मिट्टी, यहाँ भी लवणता मिट्टी पाई जाती है। तो वो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी ये चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी किस किस इलाके में है, और मैप के आधार पर। हाँ, एक चीज आप देख सकते हैं, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी आपकी नागालैंड, मेघालय इस इलाके में भी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। यानी कि आपकी जो 7 सिस्टर है, त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे असम हो, कुछ इलाका, ये सारी की सारी यहाँ पर लाल मिट्टी और पीली मिट्टी भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज के लिए इतना ही टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।